Hello student, how are you? Hope all are well. So today we will continue the chapter of fraction, part 5th. Also I would like to request again, please subscribe my channel, share and like. इससे क्या होगा, जब आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, तो उससे उनकी भी जानकारी बढ़ेगी और उन्हें भी फ़ायदा होगा और आप भी एक अच्छे कार्य करेंगे। चलिए हम लोग चैप्टर को फिर से उसको स्टडी करते हैं और उसको समझते हैं, उसके स्टेप को। चलिए, एक्सरसाइज 2.2 पर हम आज वो करेंगे, फिर उसके बाद 2.3 पे आएंगे। इसका एक क्वेश्चन था लास्ट उसमें क्लास में छूट गया था। शिखा प्लांट 5 saplings in a row in her garden. The distance between two adjacent saplings is 3 by 4 meter. Find the distance between the first and the last sapling. Sorry, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें पता करना है। लेट डिस्टेंस विल बी x मीटर। ठीक है, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 3/4 मीटर दिया हुआ है। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? 3/4 प्लस 4 टाइम्स है ना, तो 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4। अब इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो नीचे क्या डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो एलसीएम भी 4 ही आएगा। जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर भी हम प्लस कर देंगे। ये प्लस कितना होगा? 12। 4 से ये कट गया 3, तो आंसर कितना आ गया? 3 मीटर। यही क्या हो गया? हमारा आंसर है। इसी तरह हम 8 पे आ गए। 8 मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, इसलिए कि अगर मैं लिखूंगा तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आप लोग क्वेश्चन सुनिए और अपने बुक से भी आप देख सकते हैं। 8 Ravi's reads 1/3 part of a book in 1 hour. 1 hour में कितना ये पढ़ता है? 3/4। ठीक है, how much part of the book will he read in 2 1/5 hour में? ठीक है, तो क्या होगा? एक घंटे में अगर वो 3/4 पार्ट पढ़ता है तो 2 and 1/5 आवर में कितना होगा? तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/5। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4 इंटू 5 to 10 और 1 11/5। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 आवर में 8 है। 1 आवर में 1/3 ये कितना पड़ता है? 1/3। मैंने गलत लिख दिया, ये होगा 1/3। 1/3 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 11/15 हो गया। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब 9th में क्या है? लिपिका reads a book for 1 and 3/4 hours every day. She reads the entire book in 6 days. How many are in all were required by her to read the book? एक दिन में वो कितना पढ़ती है? 1 डे में
कितना 1 and 3/4 आर, ठीक है। तो 6 डेज में वो कितना पड़ेगी, 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे एक दिन में अगर कोई 10 किलोमीटर चलता है तो 2 दिन में कितने किलोमीटर चलेगा, 20, 20, 10 इंटू 2 हो जाएगा तो 20 किलोमीटर। उसी तरह 6 डेज में ज़्यादा होगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6। ये कितना हो गया 7/4 इंटू 6, 6/1 लिख सकते हैं, 2 से ये कटा 3, ऊपर कितना हो गया 21/2, इसको लिख सकते हैं 10, 1/2। ये आंसर हो गया। इसी तरह हम 10 आगे बढ़ेंगे। 10 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर है, हाँ? इसका लेंथ कितना है 41, 2 and 3 और विड्थ कितना है 18, 3/5। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होगा, लेंथ इंटू लेंथ ये है, विड्थ ये है, ये एल है, ये विड्थ है, एल इंटू विड्थ। एल कितना है 41, 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 18, 3/5, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 125/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 93/5 हो जाएगा। अब क्या आपस में ये कट रहे हैं, हाँ ये कट रहे हैं, तो ये आ गया 25, आपस में कट गया, और ये 3 से ये कट गया, तो ये कितना हो गया 3 और 1। अब 25 में 31 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 775। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब 11th क्वेश्चन करते हैं। 11th क्या है, इफ मिल्क इज अवेलेबल एट ₹17, 3/4 लीटर पर लीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7, 2/5 लीटर ऑफ मिल्क। तो 1 लीटर का कॉस्ट ऑफ मिल्क कितना है, तो 17, 3/4 रुपीज। तो कितने का पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है 7, 2/5 लीटर कॉस्ट ऑफ मिल्क, ठीक है। तो 1 लीटर का प्राइस इतना है, तो इतने लीटर का प्राइस क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 17, 3/4 इंटू 7, 2/5। अब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 71/4 इंटू 37/5, नीचे क्या हो गया 20 हो गया, ठीक है। और ऊपर क्या हो गया, तो ऊपर हो गया 2627। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 131,720। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। इसी तरह हम 12 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। आप लोग को पता है ये डिवाइड करके आया है। अब 12th है, शारदा कैन वॉक 8 and 1/3 किलोमीटर इन 1 आवर। 1 आवर में कितना किलोमीटर चलती है, 8 and 1/3 किलोमीटर। तो 2 and 2/5 आवर में कितने चलेंगी, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे भी 2/5। तो ये कितना हो गया 25/3 इंटू 12/5 हो जाएगा। अब यहाँ 5 से 5 कट गया 5, 3 से 12 कट गया 4, तो कितना आ गया 20 किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब इसी तरह हम चलते हैं 13 पे। 13 क्या क्वेश्चन हमारा,
A sugar bag contains 30 kg of sugar. ठीक है. After consuming 2 and 3 of it, how much sugar is left in the bag? पूरा कितना बैग में था? 30 kg. इसका 2 and 3 क्या हुआ? कंज्यूम हो गया. कंज्यूम मतलब खर्च हो गया. कितना खर्च हुआ? तो 30 इंटू 2/3, 3 से ये कट गया, 10 हो गया, तो कितना आ गया? 20 kg. 20 kg कंज्यूम हो गया. तो बैलेंस कितना बचा? बैलेंस शुगर. तो टोटल कितना था? 30 kg था. 30 माइनस 20 तो कितना आ गया? 10 kg. 10 kg शुगर बच गया. यही हमारा आंसर हो गया. ठीक है. अब हम 14 की तरफ आगे बढ़ेंगे. फोर्टीन क्वेश्चन क्या है? ईच साइड ऑफ स्क्वायर. एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, इसका ईच साइड क्या है? 6 and 2/3 मीटर. तो क्या निकालना है? एरिया. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर. तो साइड का स्क्वायर, साइड कितना है? 6 2/3 का स्क्वायर. अब आपस इसको पहले सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा? 20/3 का होल स्क्वायर. ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 400/9. इसको अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4494 मीटर स्क्वायर. क्योंकि एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर में होता है. अब हम 15 लास्ट क्वेश्चन करेंगे. एक्सरसाइज 2.2 का. देयर आर 45 स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड 3/4 ऑफ देम आर बॉयज. टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 45. इसमें से बॉयज कितने हैं? बॉयज हैं 3/5. तो कितने हो गए? निकाल लेंगे. तो 45 का 3/5 कितना हो गया? तो 5 से ये कट गया, कितना हो गया? 9. 27 क्या हो गया? बॉयज. तो क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास. तो गर्ल्स कितनी हो गई? तो टोटल थे 45. 45 में से 27 माइनस हो गया तो कितने बच गए? 18. 18 क्या हो गए? गर्ल्स हो गए. यही हमारा आंसर हो गया. चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं. डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन. इसके लिए कुछ हम लोग फटाफट क्वेश्चन करते हैं. कुछ एग्जाम्पल फिर क्वेश्चन करके इसको समझेंगे. ये 2.3 के लिए बहुत छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन है. ये एग्जाम्पल है ना. एक लिया डिवाइड किसको? 5/9/2/3. अब क्या करेंगे? 5/9 में किसका डिवाइड करेंगे? 2/3. जब डिवाइड करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? आपस में चेंज हो जाएगा. न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जब डिवाइड करेंगे तो अपोजिट चला जाएगा. तो यानी क्या हो जाएगा? 3/2. y मतलब डिवाइड है और इसको ये हो जाएगा. अब इसको सॉल्व करेंगे. अगर कटता है तो काट देंगे. ये 3 तो ऊपर कितना हो गया? 5. नीचे हो गया 6.
यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा सिंप्लीफाई क्या है, 4/9 डिवाइड बाई 2/3। ठीक, अब इसी तरह अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 3/2। अब 2 से ये कट गया 2, 3 से ये 3 कट गया, तो आंसर कितना हुआ 2/3। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। ये 3 है, सिंप्लीफाई 16/5 डिवाइड बाई 8/20, दूसरे ब्रैकेट में 15/5 डिवाइड बाई 3/5 अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो पहले एक एक ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ कितना हुआ 16/5, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा तो हो जाएगा 20/8। दूसरे ब्रैकेट में इसी तरह 15/5 लिखेंगे और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 35/3। ठीक, अब ये इसको काट देते हैं, 8 से ये कट गया 2, 5 से ये कट गया 4, तो यहाँ ब्रैकेट में कितना हो गया 8। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया, 5 को इससे काट दिए तो 3 जा हो गया, 3 को इससे काट दिए तो 3 कट गया, 35 हो गया। अब 35 में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 280 आ गया, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। एक चीज यहाँ पे ये क्या हुआ, गड़बड़ हो गया। यहाँ पे क्या है, बीच में प्लस है। ठीक है, तो जब प्लस होगा तो ये क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 43। यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरह एग्जाम्पल हम 4 ले लें। 4 में क्या है, द कॉस्ट ऑफ 5 and 2/5 kg of sugar is 101/4। फाइंड दी पर केजी कॉस्ट। तो पर केजी कॉस्ट क्या होगा, the cost of 5 and 2/5 kg of sugar is 101 and 1/4 rupees। तो पर केजी में फिर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 101 1/4 डिवाइड बाई, किससे डिवाइड करेंगे, तो 5/5 2/5 से डिवाइड करेंगे, तो इसको आंसर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 405/4 मल्टीप्लाई, और डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा 5 2/5, तो ये कितना हो जाएगा 27/5। तो 27/5 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/27 हो जाएगा। अब 27 को अगर हम 3 से काटे तो 9 हो गया, यहाँ पे 3 से काटे तो 1, फिर ये हो गया 3 5, फिर अगर 9 से काट दें तो ये कितना हो जाएगा 9 1 जा 1 और 4 बच गया, तो ये 15 हो जाएगा। ऊपर कितना हो गया 15 मल्टीप्लाइड बाई 5 75/4, तो 75/4 को हम लिख सकते हैं 18 3/4। यही हमारा आंसर हो गया।
अब इसी तरह हम आगे चलते हैं, कुछ एक्सरसाइज की कुछ वो ले लेते हैं। एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन ले लेते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये इजी हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप बस चलते चलिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट ले लेते हैं। क्या कह रहे हैं? फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन एंड क्लासिफाई देम एज प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड होल नंबर। अब 3/7 का क्या करना है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, तो ये हो गया 7/3। ठीक है, तो ये 7/3 क्या है? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर क्यों? क्योंकि ये डिवाइड होगा तो किस में आएगा? पूरी तरह कटेगा नहीं, ये पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसी तरह एक और ले लेते हैं, जैसे 5/8। 5/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 8/5। अब 8/5 क्या है? ये भी क्या है? इम्प्रॉपर है। 9/7। 9/7 9/7 का अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा? 7/9 हो जाएगा। 7/9 में 7 में अगर 9 में डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा? ये आएगा पॉइंट में आंसर आएगा, मतलब 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये प्रॉपर हो जाएगा। उसी तरह अगर हम 6/5 का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा? 5/6 होगा, तो ये भी प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट 12/7 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 7/12 हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा? ये भी प्रॉपर हो जाएगा। उसके बाद जो है 1/8। 1/8 का रेसिप्रोकल क्या हो गया? 8 हो गया। 8 कैसा नंबर है? तो होल नंबर है, होल नंबर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं? डिवाइड। डिवाइड कह रहा है। डिवाइड किसको कह रहा है? 3/8 बाई 5/9। अभी इस पर आपने एग्जाम्पल देखा है, 3/8 मल्टीप्लाइड बाई करेंगे तो क्या होगा? उलट जाएगा, 9/5 हो जाएगा। 9/5 हो जाएगा। अब ये आपस में कुछ कटेगा? नहीं कटेगा, तो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर क्या होगा? 27/40। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, अब इसी तरह थर्ड, इसमें भी क्या करना है? डिवाइड करना है। किसको करना है? 3/8/4। अब इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/8 मल्टीप्लाइड बाई 4/1 है, मतलब 4 के नीचे कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3/32। ठीक है, इसी तरह 4, इसमें क्या करना है? सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई किसको करना है? तो 3/10 डिवाइड बाई 10/3। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/10 मल्टीप्लाइड बाई 3/10, ये हो जाएगा। तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9/100 हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर क्या है? 5।
a wire of length, a wire of length इज इक्वल टू कितना है 12 1/2 मीटर। ठीक है, अब क्या करना है इसमें कट इनटू 10 pieces of equal length, find the length of each pieces, each cut in 10 pieces, each length is equal to, तो क्या करेंगे इससे 12 1/2 डिवाइड बाई 10, 10 मतलब 1 है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 25/2 आ जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया 5 से कट गया तो ऊपर कितना बच गया 5 और नीचे कितना हो गया 4। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 and 1/4, यही हमारा हो गया आंसर। अब 6, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज, रेक्टेंगुलर प्लॉट एरिया, रेक्टेंगुलर प्लॉट एरिया कितना है 65 1/3 मीटर स्क्वायर इज 12 and 1/4 मीटर। वेट पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, सिंपल, ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ है कितना 12 1/4 और इसका एरिया कितना है 65 1/3। तो क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। तो x मान लिया विड्थ पूछ रहा है, तो विड्थ इज इक्वल टू क्या होगा एरिया अपॉन ये हो जाएगा 65 1/3 डिवाइड बाई 12 1/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 196/3। ठीक है, डिवाइड बाई, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 49/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 196/3 मल्टीप्लाइड बाई 4/49। अब 3 से ये कटेगा, देखते हैं, 3 से कट गया तो 3 8 जा 3 6 जा 18, ये भी नहीं कटेगा इससे 196/3। अब ये 7 से कटता है तो देखते हैं 7 2 जा, हाँ ये कट जाएगा 7 7 जा 49, 7 से ये कटा 7 2 जा और 14 5 18, फिर 7 से कट गया 4 आ गया, तो ऊपर कितना बचा 4 × 4 यानी 4 × 4/3, तो कितना हो गया 16/3। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं।
7 by what number should 6 and 2 by 6 and 2 by 9 be multiplied to get what number? मान लिया x is equal to 4 and 4 by 9. ठीक है, अब इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हमें ये मिल जाए, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा इधर जाके, तो 4 and 4 by 9 डिवाइड बाय 6 and 2 by 9. अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 40/9 मल्टी डिवाइड, ये कितना हो जाएगा 58/9. ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9/58. सॉरी, ये हो जाएगा 56. ठीक है, 9 से ये क्या हो गया, 9 कट गया. अब 4 से कट सकता है, हाँ 4 से कट जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 1 जा 4, ये 14. फिर ये 2 से कट जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 5. तो आंसर कितना हो गया 5/7. तो ये हमारा आंसर हो गया. तो आप लोग देख रहे हैं कि बहुत ही इजी है, बस उसको स्टेप बाय स्टेप करते चले जाइए, ये आपका सॉल्व हो जाएगा. तो इस तरह से मैंने कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल आपको समझाने के लिए मैंने आपके साथ इसको सॉल्व किया है, और इसको अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस करिए. फिर नेक्स्ट हम चैप्टर में मिलते हैं. थैंक यू.